हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों, ये न्यूज़ ऐप का और एपीआई डेवलपमेंट कैसे करते हैं उसका तीसरा वीडियो है। आज हम अपनी एपीआई पे काम करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं पीएचपी में कि देन इसके बाद जैसे गूगल में जो एपीआई बनी है, जो हमको डेटा रिटर्न हो रहा था, उसी की तरह हम भी उसी फॉर्मेट हम में खुद की एपीआई बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने इसका पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले वीडियो की भी और दूसरे वीडियो की भी। वहाँ मैंने आपको बताया है कि हमको एपीआई की नीड क्यों होती है, ठीक है, और ये किस तरह से काम करती है। तो आप फटाफट उन दोनों वीडियो को जाके देखिए। देन आपको फिर तीसरा जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अपन जो डेटाबेस पे काम कर रहे थे न्यूज़ के, ठीक है, तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ न्यूज़ डेटाबेस को। तो अपन न्यूज़ डेटाबेस पे काम कर रहे थे, ठीक है, मुझे ज़ैन भी ऑन करना पड़ेगा। तो आज मैं पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आप जब लोकल सर्वर क्रिएट करते हो तो ठीक है, तो आप सभी ने जैम्प इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, और मे बी आपने कर लिया होगा। इसके बाद आप को एपीआई कैसे क्रिएट करना है ये मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे कि अपन इस यूआरएल को हिट कर रहे हैं तो हमारे पास ये न्यूज़ का डेटा आ रहा है, बट ये किसके डेटाबेस से आ रहा है? अभी गूगल के डेटाबेस से हमारे पास ये सारी न्यूज़ आ रही है। अब हम खुद की एपीआई कैसे जनरेट करेंगे एज इट इज़ फॉर्मेट पे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले तो अपन अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट php माई एडमिन। अब अपन ने डेटाबेस बनाया था, ठीक है, न्यूज़ डेटाबेस बनाया था अपन ने, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस था, ठीक है। हमने एक टेबल बनाई थी आर्टिकल नाम की, ये हमारी टेबल थी। एंड इसके बाद हमने इसमें एक डेटा इंसर्ट कराया था, मतलब एक पूरी रो हमने इंसर्ट कराई थी, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, जिसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हमने सारी चीज़ें डाली थी। अब मैं आपको एपीआई कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। देखो दोस्तों, एपीआई जैसे मैंने आपको बताया था कि एपीआई का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि ये क्या करता है, सर्वर और जो हमारा डिवाइस है उन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। और उस कनेक्शन के बाद जो एपीआई का हमें यूआरएल मिलता है, उस यूआरएल को जब हम हिट करते हैं तो उसके ज़रिए हमको एक डेटा मिलता है। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे अभी हम जो डेटा पेज करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी एपीआई बनाने वाले हैं, वो जेसन, जैसे इसमें जेसन डेटा आ रहा है, तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से खुद की एपीआई बना के इस तरह का डेटा आप यूआरएल के थ्रू रिटर्न करवा सकते हो। तो आप जब जैम्प इंस्टॉल करोगे तो आपके सी ड्राइव में, मतलब जहाँ पे आप लोकेशन दोगे आपके जैम की, वहाँ पे आपको एक जैम का फोल्डर वहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो चुका है, जैम के फोल्डर के बाद आपको क्या करना है, एच टी डॉक्स, इस फोल्डर में जाना है। इसके बाद ये फोल्डर आपको खाली मिलेगा। यहाँ पे जो फोल्डर अभी है वो मेरे ओल्ड जो एपीआई है, जो डेटा है उसके अंदर वो सारा डेटा है, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके अभी यहाँ कर दिया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अपन न्यूज़ के लिए एपीआई बना रहे हैं, तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे एपीआई का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़ एपीआई जो हमने अभी गूगल की यूज़ की है वैसे की वैसे हम एपीआई बनाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है जेसन का, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एपीआई का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। htdocs के अंदर आपको जाना है, देन आपको वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया न्यूज़ एपीआई। तो दोस्तों, मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ कि हम एपीआई पीएचपी पे बनाएंगे। देखो, एक तो ये सिंपल लैंग्वेज है, आपको अभी इजीली समझ में आएगा। हम एपीआई के लिए काफ़ी सारी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। हम जावा में भी बना सकते हैं, डॉटनेट में भी बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी आपको एज ए बिगनर मैं जस्ट पीएचपी इसलिए यूज़ करवा रहा हूँ कि आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है, और आपको एपीआई कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं। फाइल का नाम अभी हम दे देते हैं गेट न्यूज़ एपीआई, ठीक है, डॉट पीएचपी। अभी ये जो फाइल क्रिएट हुई है वो टीएक्सटी में क्रिएट हुई है, तो मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है, ठीक है। तो इसको सेव एज ए कर देता हूँ, ऑल न्यूज़,
ठीक है, इसको कैपिटल एम कर देते हैं, तो गेट न्यूज़ कर देते हैं हम। अब हम इस पे जब गेट न्यूज़, ठीक है, सेव करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सटेंशन चेंज हुआ, तो फाइल का आइकन भी चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों फाइल ओपन करने के बाद मैं आपको कुछ बेसिक सिंटैक्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ पीएचपी के, वो आपको रिमेम्बर करने होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोड लिखते हो आपको इस पीएचपी के टैग के बीच में लिखना होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो डॉलर साइन के साथ होते हैं, तो अभी हम डॉलर साइन लेते हैं। ठीक है, और एक कौन लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था एपीआई का क्या काम करती है। एपीआई सर्वर और जिस डिवाइस में हम अपनी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, और इसके बाद हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ डेटा हमको देती है। तो एपीआई की हेल्प से हम डेटा रिटर्न करेंगे, तो हम किसी डेटाबेस से ही ऑब्वियसली डेटा ले रहे होंगे। तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए भी हमें यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होता है पीएचपी में। देखो, एक माइस्प्लाई कनेक्ट करके फंक्शन होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइस्प्लाई। ठीक है, कनेक्ट, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में आपको 4 वेरिएबल पास करने होते हैं। ठीक है, आपको 4 वेरिएबल में देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी नेम। ठीक है, बाकी ये और भी चीजें, बट अभी हमें ये 4 चीजें पास करने वाले हैं। तो अभी होस्ट में हम लोकल होस्ट लिख देते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, ये हमने लोकल होस्ट यहाँ पे लिख दिया। देन इसके बाद यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट अभी हम रूट लिखेंगे, यदि आप एज ए लोकल सर्वर यूज कर रहे हो तो, क्योंकि हमने अपने डेटाबेस के लिए भी कोई यूजर नेम दिया नहीं है, ना ही कोई पासवर्ड सेट किया है, तो पासवर्ड को अभी हम खाली छोड़ देंगे। देन अब हमें लिखना है यहाँ पे डेटाबेस का नाम। तो 4th नंबर का आपको वेरिएबल दिख रहा है, जो अभी यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। तो हमारे डेटाबेस का क्या नाम है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे डेटाबेस का नाम है दोस्तों, जो हमने दिया था, न्यूज़ डेटाबेस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है न्यूज़ डेटाबेस। तो अभी मैं इसको, सॉरी, न्यू डेटाबेस कर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो अब हमको किसी टेबल से डेटा फेच कराना होगा। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में या उसके लिए हम कोड लिखेंगे। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब आप यूआरएल हिट करते हो, जैसे आप यहाँ पे अभी हम जो यूआरएल हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब यूआरएल हिट करते हो तो सर्वर पे आप रिक्वेस्ट करते हो, या तो आप गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हो या पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हो। तो आप जब यूआरएल हिट करोगे तो ये मैं चेक करूंगा कि आपने कौन सी रिक्वेस्ट यूज की है, पोस्ट या गेट। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक ग्लोबल वेरिएबल होता है सर्वर करके पीएचपी में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सर्वर, जो कि हमें ये बताएगा कि आप कौन सी रिक्वेस्ट यूज कर रहे हो, गेट या पोस्ट। तो रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू एक चीज हो, जब हमको मेथड मिल रही तो हमको जिस मेथड में एपीआई बनाना है तो वो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप गेट मेथड ही यूज करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन लगाएंगे। यदि आप गेट मेथड यूज नहीं करते हो तो मैं आपको एल्स में बोलूंगा कि भैया आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मैसेज मैं सर्वर से भेजूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, जेसन। ये वेरिएबल आपका क्या काम करेगा दोस्तों, ये वेरिएबल में कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। तो अभी जो रिटर्न होगा वो हम एरे में रिटर्न कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे जावा में आप एरे डिक्लेयर करते हो तो इसी तरह से आप पीएचपी में भी एरे का साइन ऐसा होता है। ठीक है, अब आप इसमें डायरेक्टली की दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ। आपने सुना होगा हैश में हम यूज करते हैं तो की और वैल्यू देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एरे ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये पीएचपी का सिंटेक्स होता है, आप इस तरह से बनाते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे, यदि आपने गेट मेथड यूज करी हो तो अभी सक्सेस मैसेज प्रिंट होगा। देन मैसेज स्टेटस में सक्सेस आएगा, देन मैसेज में आपको प्रिंट होगा कि आपकी मैसेज मेथड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। या फिर लिख देते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट
मेथड इज एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी जो मेथड है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यदि आपने गेट मेथड यूज की है तो। बट यदि आप कोई गलत मेथड यूज कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा पहले तो मैं स्टेटस में फेल दे देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आपकी मेथड को हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है भाई लोग, अपन ने अब इतना कर दिया है। अब दोस्तों क्या होता है, आपको जब भी आप पीएचपी में डेटा रिटर्न कराते हो जेसन का तो आपको पहले हेडर डिफाइन करना होता है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एक फंक्शन होता है हेडर, इस फंक्शन में हमें कंटेंट टाइप, ठीक है, ये लिखना होगा कंटेंट, देन टाइप, फिर एप्लीकेशन, देन जेसन, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारे पास जो जेसन का हमने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर जो मैसेज आएगा वो हमें इनकोडेड फॉर्म में चाहिए। तो आप जैसे जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करते हो किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, तो पीएचपी में इको यूज होता है, ठीक है। अब इको में हमें क्या फंक्शन लिखना होगा जो डेटा अभी जो एरे हमको इनकोडेड फॉर्म में मिलेगी जेसन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जेसन इनकोडेड, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन होता है जेसन इनकोड। फंक्शन में हम ये जो जेसन का वेरिएबल है उसे पास कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जस्ट ये अभी मैं आपको समझाने के लिए अभी इतना बेसिक कोड लिखा हूँ, आपको मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इसके बाद हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि बंदे को कि आप गेट मेथड ही यूज करोगे, यदि गलत मेथड यूज करोगे तो आपको ये प्रिंट होगा, यदि सही करोगे तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद हेडर हमने डिफाइन किया, यहाँ पे आपको डेटा जो भी आएगा वो प्रिंट होगा। अब दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक्सटेंशन भी होता है, क्रोम में आपको मिल जाएगा वेब स्टोर में, पोस्टमैन। पोस्टमैन की हेल्प से आप एपीआई चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी जो हमने एपीआई बनाई है वो हम चेक करने वाले हैं पोस्टमैन की हेल्प से। तो दोस्तों अब आपको ये दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको चेक करना बताऊंगा पोस्टमैन की हेल्प से कि हम एपीआई कैसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए मेरे आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन है, एप्स में जाओगे तो देखो यहाँ पे आप जाओगे ना वेब स्टोर में तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगा पोस्टमैन का, ठीक है। आपको जस्ट टाइप करना है पोस्टमैन, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और आप एड कर लीजिएगा। तो अभी मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो जस्ट मैं आपको चेक करना बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस इसका दिखेगा। अब यहाँ पे देखो मेथड दी हुई है इतनी सारी, तो गेट, पोस्ट, ठीक है। अभी हम दो मेथड यूज करेंगे एपीआई में। अब इसके बाद हमें यहाँ पे यूआरएल देना होगा हमारे एपीआई का, तो हमारे एपीआई का यूआरएल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे एपीआई का यूआरएल लोकल होस्ट, ठीक है। देन इसके बाद आपको जो एचटी डॉक्स में आपने जो फोल्डर का नाम दिया है क्या दिया, न्यूज एपीआई, ठीक है। इसके बाद आपने जो फाइल उसमें बनाई है गेट न्यूज, अभी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो फाइल बनी है गेट न्यूज के नाम से बनी हुई है। अब इस गेट न्यूज को मैं कॉल कराऊंगा गेट न्यूज डॉट पीएचपी, ठीक है। तो देखिए अभी कुछ बोल रहा है नॉट फाउंड, मतलब हम यूआरएल गलत डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू एपीआई हमने लिखा है न्यूज एपीआई की जगह, तो इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, न्यूज एपीआई, ये हमने रीनेम कर लिया है न्यूज एपीआई गेट न्यूज। अब हम इसे चेक कराएंगे तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है यही यूआरएल आपको कहाँ पे डालना है, पोस्टमैन के इधर, ठीक है। अब यदि जब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि सक्सेस रिक्वेस्ट मेथड इज एक्सेप्टेड, दैट मीन आप गेट मेथड यूज कर रहे हो, जी हाँ, ठीक है। हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। मैंने फाइल का नाम चेंज किया था, समझ गया, सॉरी फोल्डर का नाम चेंज किया था, ओके, ठीक है। गेट मेथड यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमारी अभी ये वाली कंडीशन सही है,
तो ये वाली एरे प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे। इसके बाद यदि मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करता हूँ देन सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है फेल, रिक्वेस्ट मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो दोस्तों अब आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने इस चीज का यूज क्यों किया। ठीक है, अब गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है जो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप जब यूआरएल के थ्रू कोई वैल्यू पास करते हो, सर्वर पे कोई वैल्यू भेजते हो, तो उस समय आप गेट मेथड यूज करते हो। ठीक है, बट जब आप फॉर्म डेटा का यूज करते हो तो आप पोस्ट मेथड यूज करते हो। मान लो मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ, ये मेरी यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी दे देता हूँ कंट्री। ठीक है, कंट्री के अंदर कोई वैल्यू दूंगा, तो कंट्री के अंदर मैंने कोई वैल्यू दे दी, मान लो IN। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे IN दे दी। अब इस वैल्यू को देने के बाद मैं वैल्यू को अभी यहाँ प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वैल्यू तो यहाँ पे अभी हम एक डॉलर से कंट्री नेम करके एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो डेटा है हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो डेटा को हम गेट करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट मेथड के अंदर हम जो हमारे पास क्या है कंट्री को यहाँ पे हम एज ए लेने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस एरे में एक की और दे देता हूँ कंट्री नेम, कंट्री नेम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। देन इसके बाद इसके अंदर मेरे पास वैल्यू आएगी इस कंट्री नेम के अंदर। ठीक है, कंट्री का नाम आ जाएगा, तो वही चीज मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम पहले तो गलत मेथड यूज कर रहे हैं तो वो ऊपर वाली कंडीशन चलेगी नहीं, इफ की ये कंडीशन तो चलने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ बोला है कि आपको गेट मेथड यूज करनी होगी। तो अभी हम गेट मेथड पे क्लिक करते हैं, देन इस पे सेंड पे करते हैं। तो देखो अभी ये बोल रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या नल मिल रहा है, हम चेक कर लेते हैं क्यों नल आ रही है। वैल्यू के चलिए तो काट तुमको बोला था मैं कि मत चुन कर थोड़ा सा समझ ले, बट नहीं समझा तो बेस्ट। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा। ठीक है, कंट्री नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। देन इसके बाद आप जो वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली गेट और मैं और पोस्ट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं गेट करूंगा, देन इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्री। ठीक है, दो चीजों का आप यूज कर सकते हो, मैं बताता हूँ किस तरह से। यहाँ पे मैंने गेट लिखा है, देन कंट्री लिख दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे इको कराऊंगा, दैट मीन प्रिंट होगा हमारा इस एरे में कंट्री नेम। तो कंट्री नेम जो आप कंट्री पास करा रहे हो उस यूआरएल में, ठीक है, तो उससे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इको करा दूंगा, दैट मीन शो कराऊंगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब हम देखो गेट मेथड यूज किए, यदि मैं पोस्ट करूंगा तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी, बट यदि मैं गेट मेथड यूज करूंगा तो ठीक है इफ की कंडीशन चलेगी। साथ में हमने जो यहाँ पे वैल्यू पास करी है IN, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा, मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पे भूपेश। ठीक है,
देन इसके बाद सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पे भूपेश दिख गया। तो दोस्तों ये तो आपको गेट मेथड समझ में आई कि किस तरह से हम गेट मेथड का यूज करते हैं, हम जो भी वैल्यू पास करते हैं यूआरएल के थ्रू करते हैं। बट यदि मैं पोस्ट मेथड यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बॉडी में जाना होगा, देन ये जो कंट्री मैंने यहाँ पे दिया है वो मुझे एज ए फॉर्म डेटा की तरह यहाँ यूज करना होगा, और भूपेश को वैल्यू में यहाँ पे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ से यहाँ तक मैं यूआरएल में से चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दी यहाँ पे। इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। अब पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हमसे बोल रहा है कि आप गलत मेथड यूज करो। बट यदि मैं यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट कर दूँ, ठीक है, और ये जो गेट यहाँ लिखा है यहाँ भी मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे करूंगा, आपको नल दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गेट। यदि मैं इसको पोस्ट कर दूंगा और सेव करूंगा तो यहाँ पे आपके पास भूपेश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज और, आप गेट मेथड के लिए गेट यूज कर सकते हो, $_गेट, ठीक है, पोस्ट। और जब पोस्ट यूज करोगे तो पोस्ट, बट आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट करके भी एक वेरिएबल होता है आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे आपको जस्ट रिक्वेस्ट लिखना है, तो जो हमने रिक्वेस्ट सर्वर से आ रही है वो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप गेट ले रहे हो पोस्ट, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देखो मैं इसे वापस रिटर्न करता हूँ, ये देखो हमारे पास यहाँ पे आ गया भूपेश। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा गेट और पोस्ट मेथड अभी इतना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एज इट इज हम जो एपीआई बना रहे हैं, ठीक है, ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि गूगल जो यूज कर रहा है गेट मेथड का यूज कर रहा है, और इसके बाद हमारे पास ये डेटा आ रहा है रिटर्न में। अब गूगल की एपीआई जो हमने अभी यूज की है, अब हम क्या करने वाले हैं, खुद की एपीआई बनाएंगे, ठीक है, जहाँ से हमें ये डेटा मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे जो मिल रहा है। तो अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको एक क्वेरी लिखनी होगी और टेबल का नाम, उसका क्या सिंटेक्स होता है वो मैं बता देता हूँ। तो वेरिएबल क्वेरी, ठीक है, रिजल्ट, के अंदर रिजल्ट आएगा। अब आपको कनेक्शन लिखना है जो आप लिया हो, ठीक है, जो आपने कनेक्शन यहाँ पे लिया है, जो कनेक्शन हमने इधर लिया है कनेक्शन। इसके बाद यहाँ पे आएगा क्वेरी, ये सिंटेक्स है दोस्तों, ठीक है, पीएचपी में कि किस तरह से हम क्वेरी को लिखेंगे और जो डेटा हमारे पास रिटर्न होगा। अब हम हमारे डेटाबेस के पास चले जाते हैं, हम डेटाबेस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आर्टिकल नाम की टेबल दिख रही है दोस्तों। यदि आपको अच्छी बात है क्वेरी याद है, बट यदि सिलेक्ट की क्वेरी याद नहीं है तो आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वेरी जनरेट हो गई है बाय डिफॉल्ट। वेयर की कंडीशन अभी हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमें सारा का सारा डेटा चाहिए, तो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, हमने यहाँ पे क्वेरी लगानी, ठीक है। अब इस क्वेरी के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि नंबर ऑफ रो या तो 0 होगी तो भैया हम आप यूजर से बोलेंगे कि आपके पास एक भी डेटा नहीं है सर्वर में, बट 0 से ज्यादा डेटा है तो हम डेटा को पूरी तरह से वाइल लूप में, ठीक है, एक एक रो का डेटा हम एरे लिस्ट में स्टोर कराएंगे। जैसे हम जावा में एरे लिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे एरे होती है, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे हम सारा डेटा एरे में कराएंगे स्टोर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं चेक करूंगा कि जो नंबर ऑफ रो है वो एक तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों mysqli numRow करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, numRows। इस फंक्शन में आपको क्या करना है, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है क्वेरी रिजल्ट, ठीक है, उसको यहाँ पे पास करना है। देन यदि आपके पास इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे, डेटा फेच कराओगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, एक मैसेज देना है आपके पास जो डेटा है वो 0 से कम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेटा रिटर्न होगा। तो अभी इस मेथड का तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आएगा, और यदि आप डेटा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फेल, ठीक है, और इसको बोल देंगे डेटा इज एम्प्टी, ठीक है, या रो इज एम्प्टी, रो डेटा इज एम्प्टी, ठीक है, और बाकी अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो यदि दोस्तों हमारे पास
जो रो का डेटा है उसकी वैल्यू यदि नल आती है या 0 से कम आती है तो ऑब्वियसली ये एल्स की कंडीशन चलेगी और हमारा यहाँ पे इको हो जाएगा। बट यदि हमारे पास 0 से ज्यादा रो काउंट होता है तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये चीज प्रिंट होगी। अब मैं इतनी चीज आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम अभी वही पोस्टमैन पे जाते हैं। अभी हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो इसको हटा देते हैं बस डायरेक्टली। चलो अभी इसको भी हटा दो क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। जैसे हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं तो अभी हमें कोई वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम डायरेक्टली टेबल से डेटा निकाल रहे हैं क्वेरी चला के। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे वो हमारा एल्स वाली कंडीशन नहीं चली, इफ की कंडीशन चली। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी जो डेटा काउंट है वो 0 से ज्यादा है। मतलब आर्टिकल की टेबल में जब आप जाओगे तो एक रो पहले से स्टोर है, ठीक है। अब इस डेटा को हमें शो कराना है, वो कैसे कराएंगे मैं बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले लगाना होगा वाइल, ठीक है। वाइल के बाद आप एक रो नाम का वेरिएबल ले लो, ठीक है। इस रो नाम के वेरिएबल के अंदर जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उसको इक्वल टू में लिखोगे। देन इसके बाद एसोसिएट एरे हम फेच करेंगे तो फेच, ठीक है। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो फेच एसोसिएट के लिए एक फंक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, कि ये हमारा एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के थ्रू हमारे पास डेटा रिटर्न होके आएगा। अब इसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे ऊपर, ठीक है, डेटा एरे। इसके बाद यहाँ पे हम एरे को कुछ इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद जो एरे में डेटा आएगा वो डेटा हमारे पास, देखो आप जावा में जब एरे लिस्ट यूज करते हो तो वहाँ पे 8 करके एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम सारी वैल्यू इंसर्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे एक होता है एरे पुश, ठीक है, एरे पुश। इस फंक्शन में क्या करेंगे दोस्तों, हम हमारी जो एरे है ये, इस एरे के अंदर हमारे पास जो रो डेटा आ रहा है, रो डेटा किस में आ रहा है, इसमें, वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी पास एरे है उस एरे को हम यहाँ पे इको कराएंगे, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं रिजल्ट। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा डेटा आ गया है। तो अभी आपको ये कुछ बेसिक चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से हम एपीआई बना सकते हैं। देखो ये सेम टू सेम अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गूगल में, क्रोम में, जो हमने गूगल से एपीआई के थ्रू जो डेटा बुलाया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको आर्टिकल दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, रिजल्ट ओके। तो हम ये चीज करा लेते हैं। देखो यहाँ पे हम वैसी की वैसी चीज बना रहे हैं तो यहाँ पे अभी क्या देंगे, रिजल्ट, ठीक है, साथ में ओके। इतना हो गया। देन सेकेंड चीज क्या है, मेरे पास आर्टिकल्स नाम की इन्होंने एरे बनाई है, तो आर्टिकल्स नाम की हम एरे बना लेते हैं। ये हमारी एरे बन गई आर्टिकल्स नाम की दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इतना आपको समझ में आया, रिजल्ट ओके देन आर्टिकल। अब यही की यही चीज देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको गेट कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको क्रोम पे चलाने वाला हूँ। जैसे अभी यूआरएल को कॉपी करके हम एज इट इज क्रोम पे चलाने वाले हैं। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको यहाँ साइड में ले आते हैं। तो देखो आप ये हमारी बनी हुई एपीआई है जो हमने बनाई है, जो आपको मैंने सिखाई है, और ये गूगल की बनी एपीआई है। अभी इसमें एक रो है, ठीक है, हमारे पास इसमें काफी सारी रो का डेटा आ रहा है और हमारे पास एक रो का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं मान लीजिए कोई एक डेटा और इंसर्ट कराता हूँ। तो अभी हम इस पे जाते हैं, इंसर्ट पे डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज मैं बताऊंगा आपको एपीआई के थ्रू कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, बट अभी मैं जस्ट आपको डेटा कैसे फेच किया है गूगल की एपीआई में वो चीज मैं समझा रहा था, ठीक है।
अभी में हम ऑथर का नाम जो ऑथर लिख रहे हैं, ठीक है, डेटा इंसर्ट करा रहे तो ये हमने ऑथर लिख दिया। इसके बाद टाइटल, ये हम टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, टाइटल पे आ गए। देन इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देन इसके बाद कि यूआरएल पे क्लिक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यूआरएल, यूआरएल जब ओपन हो गया तो यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं, ठीक है, यूआरएल दे दिया हमने। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, फोटो का यूआरएल, क्लिक करते हैं फोटो पे तो हमारे पास से फोटो का यूआरएल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया। देन इसके बाद पब्लिश डेट ऑटोमेटिक, करेंट टाइम स्टैम्प हमने यूज़ किए, कंटेंट है हमारे पास तो कंटेंट पे आते हैं, ठीक है, और एक कंटेंट है यहाँ पे हम हिट करा देंगे। अब इस पे गो पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बोल रहा है हमसे, ओके, चलो यार मैंने वार्निंग पढ़ी नहीं थी बट मैं देख लूँगा, ठीक है। अब हमारे पास डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, तो 2 रो आ गई है। अब में जो हमने एपीआई बनाई है उस एपीआई को जब हिट करूंगा तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा हमारे पास भी अब एरे का साइज 2 हो चुका है, ठीक है। तो सब हम दोनों को चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नाम की एरे बन चुकी है, ठीक है, इसमें अभी डेटा आ रहा है। और इसी तरह से गूगल को जब हम रिफ्रेश कराते तो गूगल में भी आप देख पा रहे हो उन्होंने आर्टिकल नाम की जो एरे बनाई थी उसमें डेटा दे रहे थे। तो ठीक है, ये जस्ट एक रेफरेंस एपीआई थी गूगल की, जिसकी एपीआई की हेल्प से हम अपन खुद की कैसे एपीआई बनाते हैं वो हम देख रहे थे एक बार। और यहाँ पर रिजल्ट है, ठीक है, तो हम भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने रो को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कोड पे चलते हैं, छोटी सी चीज़ और ये बची हुई है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए अभी मेरे को क्या चेक करना है कि टोटल एरे का साइज कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोटल रिजल्ट लिया है, तो हम भी एक टोटल रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था माइस्क्लाइन नम रो, ये जो फंक्शन होता है ये काउंट करता है कि कितनी रो आप पेज कराए हो टेबल से आपको। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल नाम की जो टेबल है उससे जितनी भी रो फेच होके आएगी उसका पूरा काउंट, ठीक है, टोटल रिजल्ट में आ जाएगा। टोटल रिजल्ट को हमें क्या करना है, जस्ट अपनी एरे के साथ एड करना है, ठीक है, ये हम एड कर देते हैं। देन इसके बाद एड करने के बाद यहाँ पे हम तो इसका की का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद दोस्तों एक बार अपनी एपीआई को फिर रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आपके पास यहाँ पे टोटल रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल था वो ऐड हो चुका है। और आप देख पा रहे हो कि अभी हमारे पास जो एरे का साइज है वो 2 आ रहा है। तो दोस्तों ये जस्ट एक बेसिक एपीआई थी जो हमने बनाई थी गूगल की एपीआई को जस्ट रेफरेंस में रख के। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं अपने ऐप में वो सीखने वाले हैं। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।